हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके की मैराथन क्लास ये होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वनपाल एग्जाम में भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देख के जाना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी है इस वीडियो में से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। दोस्तों, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि आपके लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने चाहिए। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ये हैं गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। कौन थे दोस्तों, तो ये थे जय नारायण व्यास। कौन थे दोस्तों, जय नारायण व्यास। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया, तो किनके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया श्री के.एम. मुंशी द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। कौन सी थी दोस्तों, तो ये थी शाहपुरा रियासत। नेक्स्ट है, हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सियारदास किसे कहा था, तो किसे कहा था, ये कहा था मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। अगला है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई, तो किसकी हत्या कर दी गई, मॉक मैसन की। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी अप्रैल 1942 में। नेक्स्ट है, संप सभा की स्थापना किसने की, तो संप सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, ये दोस्तों वनपाल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, किनके द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा। कब की गई, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये थी भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, रूपवास जुड़ा हुआ नहीं है। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था, तो किनको जला दिया गया था, ये थे सागरमल गोपा। और दोस्तों, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जैसलमेर में गुंडा राज। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था, तो क्या कारण था, ये था चंवरी कर। नेक्स्ट है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। अगला है, राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण कौन सा है, ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो कौन थे, ये थे राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत, तो कौन सी संधियाँ थी, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में संधियाँ हुई है 1817 और 18 में हुई है। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, तो कौन सी की जाती थी, ये की जाती थी दोस्तों चपाती वितरित की जाती थी दोस्तों। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वही कमल और चपाती था। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए, तो दोस्तों गलत युग्म पहचानना है, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है, मीणा आंदोलन दोस्तों मोतीलाल तेजावत नहीं होगा, यही आपका गलत युग्म है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भगत आंदोलन किनके द्वारा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो कौन थे, ये थे माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था, ये नहीं था दोस्तों जयपुर। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था, तो कौन था, जोरावर सिंह द्वारा फेंका गया था।
राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, पहली विधानसभा का समय क्या है, तो 1952 से 1957। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, वृहत राजस्थान की राजधानी थी, वृहत राजस्थान की राजधानी कौन क्या थी, तो ये थी जयपुर। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई, तो ये किसके नेतृत्व में हुई, जयनारायण व्यास के। नेक्स्ट है, सुभालाल गुप्ता किस स्थान पर हरिजनों व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई दोस्तों, तो ये की गई सागवाड़ा में। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं, तो किन राजाओं के, तो ये हुए यूनानी राजाओं के, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे, तो कौन सा संघ बनाना चाहते थे, ये बनाना चाहते थे हाड़ौती संघ। अगला है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये किनके द्वारा लिया गया, तो ये लिया गया दोस्तों बीकानेर के जो महाराणा थे गंगा सिंह, इनके द्वारा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर। अगला है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, ये थे शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त किया गया, तो राज प्रमुख पद कब समाप्त किया गया, ये किया गया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में। और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किनके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है, तो कौन सा है, ये है राजस्थान केसरी। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो अलवर। राजस्थान के से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, कौन से हैं, आहत सिक्के। उसके बाद है दोस्तों, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को राजस्थान ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी, तो कौन सा था दोस्तों, ये था बेगू किसान आंदोलन में। उसके बाद क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था उसका राजस्थान में विलय हुआ, तो राजस्थान में विलय कब हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया, तो किस स्थान पर परास्त किया, चेलावास। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है, तो कर्नल डिक्सन ने कौन सा शहर बसाया दोस्तों, ब्यावर, अजमेर का। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, तो ये कौन थे, ये थे महाराजा राय सिंह। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी, तो कौन कौन सी थी, ये थी कोटा और बूंदी रियासतें। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की, सुमेलगिरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ, मारवाड़ के शासक राव मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य। और बीकानेर के किस शासक ने सहायता की थी दोस्तों, तो ये की थी राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट है, डाबड़ा किसान आंदोलन जो डिडवाना नागौर में हुआ 13 मार्च 1947 को, इनमें कौन शहीद हुआ, तो दोस्तों डाबड़ा किसान आंदोलन याद रखना है डिडवाना नागौर में, और कब हुआ, 13 मार्च 1947 को। इसमें कौन शहीद हुआ दोस्तों, तो इसमें जो शहीद हुआ वो थे चुन्नीलाल शर्मा। अगला है, खातौली किस जिले में है, दोस्तों खातौली का युद्ध आपको याद होगा, कब हुआ था, 1517 ईस्वी में, और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है बूंदी जिले में। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था, तो कहाँ था, धौलपुर और भरतपुर पर। नेक्स्ट है, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई गई, दोस्तों कौन था, बाबर था। अगला है, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या महाराणा प्रताप का अग्रगामी जिन्हें कहा जाए कौन थे, राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, तो कहाँ से, 1920 के नागपुर अधिवेशन से। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के
एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। नेक्स्ट है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ था? 1527 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अकेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो अकेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर रियासत में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है? मेवाड़ का थर्मोपली किस युद्ध को कहा है? तो ये कहा है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है, आउवा के किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ? तो आउवा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ था? तो ये था मैकमैसन। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन वही है, रिपीट हो रहे हैं और यही रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है काली चूड़ियाँ। दोस्तों कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कहाँ से पता लगता है? तो दोस्तों ये कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल से। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों? तो ये अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को। शेर शाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो ये थे मालदेव। उसके बाद है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो पूर्वी सिंह द्वार कौन सा जिला कहलाता है? भरतपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, कौन सा था? सबसे संगठित किसान आंदोलन कह दीजिए, सबसे लंबा चलने वाला कह दीजिए और सबसे सफल किसान आंदोलन कह दीजिए, तो कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, संत सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोविंद गिरी। भरतपुर में राजनीतिक चेतना का जागृत करने के लिए सबसे गठित संस्था थी, तो कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ। अगला है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किन्हें जाता है? सरदार पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, तो क्या था? ये था कृषि। हुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य था। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? हुड़ा सम्मेलन हुआ 1734 को, 17 जुलाई 1734 को। और दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था दोस्तों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। राजस्थान में मराठों के जो बढ़ता हस्तक्षेप था उसको रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन हुआ। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये की गई भोगीलाल पांड्या द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? तो ये कथन किसका है? ये कथन है अर्जुन लाल सेठी का। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, कौन सी थी? तो ये थी परोपकारिणी सभा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है अलवर के निकट नीमूचाणा में घटित हत्याकांड। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था, तो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? तो किस वास्तुकार की देखरेख में तैयार किया गया? तो ये किया गया दोस्तों पंडित विद्याधर। नेक्स्ट है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? देवैर के युद्ध को। नेक्स्ट है दोस्तों, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया जनजाति में। नेक्स्ट है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है, तो हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है हर्ष की पहाड़ियों शिखर पर, हर्ष की पहाड़ियों पर शिखर में। नेक्स्ट है, रजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है। रजियारा सोरठा किनके द्वारा लिखा गया? तो रजियारा सोरठा कृपाराम द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, मूमल क्या है? तो मूमल क्या है दोस्तों? मूमल एक लोकगीत है जो कि जैसलमेर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, खाटू सीकर जिले में। बसंतगढ़ शिलालेख किस से संबंधित है? तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है किससे संबंधित हो? तो ये संबंधित है दोस्तों चावड़ा वंश से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नागौर में
किस सूफी संत की मजार है? नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो यह है शेख हमीदुद्दीन। और दोस्तों यहाँ पर अतारकीन का उर्स भी लगता है, ये भी याद रखना है। बाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्थे का। नेक्स्ट है पुरातत्व स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है यज्ञोपवीत। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अलवर। उसके बाद क्वेश्चन है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है कला मंडल। अगला है मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो ये कहाँ पर? दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो किस महीने में? जून महीने में। राज्य के कौन से जिले में जहां कोई नदी नहीं है? कौन से जिले हैं दोस्तों जहां पर कोई भी नदी नहीं है? तो ये है चूरू व बीकानेर। चूरू व बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये है चूरू जिला। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों वनपाल एग्जाम में आया था, तो सीता माता अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो ये होते हैं 12 जिले में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो यह है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जालोर जिले में। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7। नवीनतम संभाग कौन सा है दोस्तों? सबसे अंतिम में बना हुआ संभाग तो कौन सा है? भरतपुर संभाग। अगला है हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? जुलाई 1994 ईस्वी में। दोस्तों आपको स्पीड बहुत ही जल्दी लग रही होगी, लेकिन इसमें आपके जल्दी से जल्दी आपके मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ कम समय में। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। नेक्स्ट है राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है की लंबाई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है उसकी लंबाई क्या है? 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है। नेक्स्ट है सेवण किस प्रकार की वनस्पति वर्ग में आता है? किस प्रकार की वनस्पति में आता है? तो यह आती है घास। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो यह होता है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है राजस्थान की बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला है पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक या विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सागड़ी प्रथा से तात्पर्य। सागड़ी प्रथा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये है बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जयपुर में। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो किस कला से? ये है दोस्तों वातिक कला। वातिक कला या वाटिक कला याद रखना है। नेक्स्ट है लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है? लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है? तो केला देवी मेला। राजस्थान में पातल और पीथल की रचना किसने की? पातल और पीथल किसके द्वारा लिखा गया है? तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बागड़ी बोली को। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया रंग की। दोस्तों प्रश्नों में कुछ दिक्कत हो गई है, मैं आपको करवा देता हूँ। दोस्तों यह प्रश्न है चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो
ये किया गया दोस्तों आनंद कुमार स्वामी द्वारा। दोस्तों जो राजस्थान चित्रकला है उसका नेक्स्ट है, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों प्रहरी मीनार जो एक खंबा महल के नाम से है, और दोस्तों ये कहाँ है? जोधपुर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा अजीत सिंह द्वारा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखते हैं, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में? भील जनजाति में। अगला है, निम्न में से किस वृक्ष का नाम प्रोसोसिपसिनेरिया है? किस वृक्ष का नाम है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो कौन सा है दोस्तों? ये है खेजड़ी। नेक्स्ट है, देश में राजस्थान का घिया पत्थर के रूप में, घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो ये है उपाद्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो किसकी मानी जाती है? टेथिस सागर की। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है, तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? रावत भाटा में। और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांगानेर में। नेक्स्ट है, 1899-1900 का अकाल था, कौन सा अकाल कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है त्रिकाल। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप सभी को पता है जैसलमेर। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? मूंग भी उगाई जाती है और उड़द भी उगाई जाती है। दोनों आपको एक ही ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, अगर मूंग आ जाए तो भी राइट कर देना और उड़द आ जाए तो भी राइट कर देना, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, माही कंचन किस फसल की किस्म है? तो माही कंचन किसकी किस्म है दोस्तों? तो ये है मक्का की। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। स्थान पूछ लिया जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्कर झील। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? ये हुई थी अक्टूबर 20, 1993 को, अक्टूबर 20, 1993 को। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 61.11% भूभाग। नेक्स्ट है, सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो सिरोही की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बाकर। अगला है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये है भीलवाड़ा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरण विभाग का नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पर्यावरण विभाग का नहीं है? तो दोस्तों कृषि विपणन संबंधी प्रचार प्रसार करना, दोस्तों ये पर्यावरण विभाग का कार्य नहीं है। पारिस्थितिक संतुलन का परीक्षण, पर्यावरण संबंधी मामलों का अध्ययन और अध्यापन, ये इसका कार्य है। मृदा, जल, वायु और ध्वनि संबंधी प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्य, ये भी पर्यावरण विभाग का कार्य है। और दोस्तों प्रकृति संरक्षण कार्य के अंतर्गत उन क्षेत्रों का विकास करना जहां वानस्पतिक संपत्ति नष्ट हो गई है, ये भी इसका कार्य है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले का कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये है सीकर जिला। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था, तो कौन था दोस्तों? महाराणा राज सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? किस जिले में? बूंदी जिले में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया? कहाँ किया गया? पोखरण जैसलमेर में।
कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो काली चूड़ियाँ। राजस्थान में निम्न में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? कौन सी? इमारती या गोला लकड़ी। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। दोस्तों धौलपुर जिले से कितना बड़ा है जैसलमेर, ये बताना है आपको। तो कितना? 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल पर वन भूमि है तो कितने क्षेत्र पर? 7.8%। राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला। तो राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन से जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये है सिरोही जिला। निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है अरनिया। अगला है संगीत रत्नाकर के रचनाकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगधर। कमायचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? तो कौन सी? मांगणियार जाति। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मिसल। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है पैर की अंगुली में। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों काठ का रेन बसेरा लकड़ी से बना हुआ महल है और ये कहाँ है? झालावाड़ जिले में। चित्रकला की शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है। कौन सी चित्रकला शैली को? तो ये है किशनगढ़ शैली को। और किशनगढ़ शैली की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है कौन सी है? बनी ठनी। नेक्स्ट है अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है बिनोटा से तात्पर्य है। बिनोटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? किस जिले में है? तो ये है अजमेर जिले में। सचिया माता कुल देवी है। सचिया माता किनकी कुल देवी है? तो सचिया माता जो है ये ओसवालों की कुल देवी है। दोस्तों मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना क्या है? पदावली। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थानी। मेवाड़ी और बागड़ी से सम्मिश्रण कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? मेवाड़ी और बागड़ी भाषा से सम्मिश्रण कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? खुमान रासो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया दलपत विजय द्वारा। निम्न में से कौन राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार नहीं है? आधुनिक साहित्यकार कौन नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है चंद बरदाई। दोस्तों ये सभी आधुनिक है और चंद्र बरदाई नहीं है। दोस्तों ये अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देसूरी व हाथी दर्रे। नेक्स्ट है ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है। किस क्षेत्र में है दोस्तों? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र में। बांसवाड़ा जिले में खांदू से निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी, जो राजस्थान में यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में। नेक्स्ट है राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर जिले में। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है वल्लभनगर उदयपुर में। मरुस्थल का जहाज कहलाता है ऊंट। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बीड़। गुलाबी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? गुलाबी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यह है दूसरा स्थान। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो कौन सा बनाया गया था? ये बनाया गया था करौली। और 33वां प्रतापगढ़। नेक्स्ट है राज्य में तस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है कौन सा? उदयपुर। और तस्तीनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? गिरवा।
नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? किस क्षेत्र में विद्यमान है दोस्तों? तो ये विद्यमान है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो ये हो जाती है सोडियम क्लोराइड की वजह से। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। राज्य में कपास उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण जिले हैं तो कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। गंगानगर, हनुमानगढ़। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ऊसर भूमि दोस्तों खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत चोटियों का सही क्रम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु शिखर, फिर शेर और जरगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? किस जिले में? जैसलमेर में। रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, व्यर्थ भूमि कहा जाता है उसे, उपजाऊ नहीं है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, इनको पढ़ के चले जाना, आपके एग्जाम में इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो वन रक्षक एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।